में वो ताकत को ढूंढते हैं। अगर किसी देश के लोगों की जो पहचान है वो देश की ताकत बनानी है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो किसको अपनी पहचान मानते हैं। अगर देश के कुछ लोग राष्ट्र की अपनी पहचान से पहले किसी एक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान को देने लग जाएं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाएं, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुकीलैंड को लेकर दो मुद्दे सामने आए हैं। एक है कि एक अलग स्टेट की डिमांड, और दूसरा है कि एक अलग नेशन की डिमांड। तो कुछ बेसिक सवाल आपके मन में आने चाहिए कि सबसे पहले तो कुकी होते कौन हैं, उसके बाद वेयर आर कुकीज, मतलब ये कुकीलैंड कहां पर चल रही है बात, कहां पर बनना है कुकीलैंड, और इसके बाद बेसिस ऑफ क्लेम है क्या। इससे पहले ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जो शो करते हैं कि सेसेशन की डिमांड, यानी कि भारत से अलग होने की डिमांड को लेकर कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट इस पर दी। अब ये है क्या? एक्चुअली 1980 से ये डिमांड पॉपुलर होने लगी, हालांकि इसके रूट्स जो हैं इससे भी पुराने कहे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कुकी और मेती, ये डिफरेंशिएशन है क्या। देखिए कुकी हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो हमारे मणिपुर में पाई जाती है। तो यहां पर 40% के आसपास ये जो पॉपुलेशन है मणिपुर की, वो कुकी पॉपुलेशन है। फिर आप कहेंगे सर कुकी चिन, ये चिन वर्ड भी तो यूज किया जाता है। अभी मैं उस पर आऊंगा। मैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कोट करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि जो चिन वर्ड है ये बर्मन वर्ड है, बर्मीज ओरिजिन का वर्ड है, यानी कि जहां पर आज म्यांमार है। और उन्हीं लोगों को जब हम भारत की साइड देखें तो भारत की असमीज भाषा प्लस बंगाली ओरिजिन भी कहा जाता है, वहां पर इस शब्द को कुकी कहते हैं। तो यानी कि कुकी और चिन ये एक ही कम्युनिटी के दो नाम हैं। ये बात तो क्लियर है आपको। चिन स्टेट का नाम आपने सुना होगा, कहां पर पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है। तो अगर चिन स्टेट और यहां पर मणिपुर में कुकीज वो एक ही एथनिसिटी के ट्राइब हैं, तो मुझे बताइए एक एकात्म, एक कॉमन आइडेंटिटी यहां पर इमर्ज होगी कि नहीं होगी? होगी। अब इस आइडेंटिटी के पीछे एक हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री अभी पता लगेगी, लेकिन पहले जान लीजिए 40% के आसपास मणिपुर की पॉपुलेशन यहां पर कुकीज हैं। जनरली जो हिल एरियाज हैं वहां पर पाए जाते हैं। मणिपुर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक है वैली रीजन, अभी मैप से शो कर देता हूं, वैली रीजन, और एक है आपका ये हिल रीजन। तो 90% के आसपास आप हिल रीजन मानिए और लगभग 10% के आसपास आप वैली रीजन मानिए, जिसको हम इम्फाल वैली कहते हैं। लेकिन ये 10% है इम्फाल वैली, लेकिन यहाँ पर 60% ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन रिसाइड्स, 60% जनता यहीं रहती है, इस वैली में रहती है, राइट। और ये अगर धर्म से देखें तो क्रिश्चियंस हैं, जबकि मेतीज ये यहाँ की एथनो मेजॉरिटी है, यानी कि बहुमत इन्हीं लोगों की है 53%, और प्राइमरली आपको इम्फाल वैली में मिलेंगे। और हिंदूज हैं, राइट। अच्छा, हिंदूज के लिए बड़ा रोचक किस्सा है कि 18वीं सेंचुरी में यहाँ पर हिंदुइज्म कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पर हिंदुइज्म का जो वेरिएंट यूज होता है वो है सन माहिज्म। तो अगर ये मणिपुर न्यूज़ में है, कुकी मैती न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए सन माहिज्म क्या है। ये एक्चुअली एक फ्यूजन है, मतलब हिंदू वैल्यूज़ प्लस जो मेती कम्युनिटी है उसके जो कुछ ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ थे, मतलब जो डीटीज़ थे, उनको इसमें रखा गया। जैसे सन माही, ये एक्चुअली मानते हैं कि एक देवता है जो कि प्रोटेक्टर है यूनिवर्स के। घर घर में एक अलग से कोना होता है जिसमें कि इनकी पूजा की जाती है। वही नेचर के उपासक हैं, जैसे कि हिंदू रिचुअल्स हैं वो सेम मैच करते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि भाई हिंदूज ही हैं, राइट। अब जरा यहां देखिए, ये केन्नो जो है इसका कहना है कि ये है पूरा कुकीलैंड। अब इस रीजन में आप देख रहे हैं एक तो चिन स्टेट ऑफ म्यांमार, यानी कि म्यांमार से एक हिस्सा मिलाने की मांग है। ऊपर आपका मिजोरम का कुछ एरिया, क्योंकि मिजोरम में भी आपको कुकी जो कम्युनिटी, एक्चुअली कुकी चिन एक ही है। और अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पब्लिश हुआ था 1904 में, उसका जो 3rd वॉल्यूम है, उसने ये बात बताई कि एक्चुअली कुकी चिन ये रिकॉग्नाइज होते हैं, नाम पॉपुलर हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, और वो ट्राइब्स अपने आप को जो पीपल मानते हैं, जो कम्युनिटी मानते हैं। तो जो कम्युनिटी यहां पर भी है, प्लस ये जो बंदरबन डिस्ट्रिक्ट आपको बांग्लादेश की दिख रही है, चित्तागोंग डिवीजन की, इसका पार्ट, और प्लस फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर का जो लोअर वाला पार्ट है जिसमें कि चूरनपुर डिस्ट्रिक्ट है, चांडिल डिस्ट्रिक्ट है, वो। तो इन सबको मिलाकर इनकी मांग है, केन्नो की मांग है कि यहां पर कुकीलैंड एक अलग से नेशन बनना चाहिए। हालांकि एक ये भी है, ये KSDC, ये है कुकी स्टेट डिमांड
इनका अलग से कमेटी बनी हुई है। अब इनकी डिमांड कब से पॉपुलर हुई? 2012 में, अगर आपको याद हो, तेलंगाना को अलग राज्य बनने की सारी फॉर्मेलिटीज़ लगभग तैयार थी कि भाई अब तेलंगाना बन जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर भी डिमांड वो अप हो गई। इन्होंने सोचा कि चलो इस बहाने कुकीज़ के लिए भी अलग से एक स्टेट बना लेते हैं। तो केएसडीसी की डिमांड क्या है? कुकी लैंड का मतलब क्या है इनके लिए? एक अलग स्टेट। और जो केनो का कहना है उनके लिए चाहिए, उन्हें चाहिए अलग से देश। लेकिन इनके लॉजिक देखिए ज़रा आप। केएसडीसी का कहना है कि भाई ऑलरेडी 60% के आसपास जो मणिपुर एरिया है उस पर कुकी जो कम्युनिटी है उसका क्लेम बनता है। तो यानी कि मणिपुर को वो अपने मैप में कैसे दिखा रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि अलग से स्टेट बन जाएगी। तो इम्फाल का इस वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, इसके ऊपर ये नीचे वाला, ये चूरनपुर और चांडिल, ये पूरा जो एरिया है इसको वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पर कुकी लैंड एक अलग से स्टेट बनना चाहिए। जब भी इसकी बात होगी तो बात होगी लॉजिक की। भाई लॉजिक क्या है, बेसिस क्या है आपका? तो इनका कहना है कि एक्चुअली ये जो ट्राइबल वाला एरिया है ना, हिली वाला एरिया, ये कभी इंडियन यूनियन का लीगली टेक्निकली पार्ट बना ही नहीं। आप कहेंगे तो बड़ी अजीब बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनका कहना है कि देखो 1891 जो एंग्लो और मणिपुर वॉर हुआ था, जब उसमें मणिपुर हारा था तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी साइन होने के बाद जो मणिपुर है उसको प्रोटेक्टोरेट बना लिया था ब्रिटिशर्स ने कि भाई तुम्हारे सुरक्षा का जिम्मा हमारा। और उस समय मात्र 5 साल के एक प्रिंस को बना दिया था कि भाई तुम ही हो यहाँ के किंग। उनके नाम पर ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं चुरनचनपुर, ये उनके नाम पर ही है। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल रखा, लेकिन उनका कहना है कि जब ये प्रोटेक्टोरेट का एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ मणिपुर के राजा की तरफ से, तो अल्टीमेटली उन्होंने ये जो एरियाज़ होते थे हिल एरियाज़, इसका जिक्र उसमें नहीं किया था। जब जिक्र ही नहीं हुआ तो एक तरीके से ये ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट जो बाद में जाकर उसी एग्रीमेंट के तहत फिर वो फाइनली विलय हो गया, भारत का यूनियन का पार्ट बन गया। तो इस लॉजिक से जब इसका जिक्र ही नहीं हुआ किसी डॉक्यूमेंट में उस समय पर, तो जो कंटिन्यूटी है उसमें इंडियन यूनियन का इस पर कुछ क्लेम बनता नहीं था लीगली टेक्निकली, दो एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडियन यूनियन। तो उनका कहना है कि इस वजह से हमें तो अलग से इसका पार्ट बना दो, राइट। अब यहां पर एक वर्ड यूज होता है जलेंगम। अब जलेंगम क्या है? ये ज रिप्रेजेंट कर रहा है इन जो पीपल को, यानी कि कुकी चिन कम्युनिटी को, और जो लेन है रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को, और गम रिप्रेजेंट कर रहा है नेशन को, यानी कि जो कम्युनिटी के लिए अपना अलग से नेशन होना चाहिए। ये अपोज करते हैं एक नैरेटिव को। नैरेटिव ये है कि यार कुकी चिन जो लोग हैं ये एक्चुअली प्राइमरली मणिपुर के थे नहीं। यहाँ पर एक लॉजिक बताया जाता है कि मणिपुर के जो हिंदू मेती राजा थे उन्होंने एक्चुअली ये बर्मा वाली साइड से कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बुलाया था और इम्फाल वैली के ऊपर बसाया था और यहाँ पर बसाया था, और इस वजह से इन हिली एरियाज में बसाया था, जिससे कि ऊपर से जो नागा ट्राइब्स हैं उनका जो अटैक होता था इम्फाल वैली पर, उससे बचा जा सके। तो एक तो ये लॉजिक है। तो एक तरीके से आप प्राइमरीली मणिपुर के थे नहीं, तो मणिपुर वाले एरिया को आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो केनो है और केएसडीसी है, यानी कि केनो अलग देश की मांग करी, केएसडीसी अलग स्टेट की मांग कर रही है, दोनों कुकीज़ की बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि देखो हम तो इस नैरेटिव को अपोज करते हैं। इनका कहना है कि भाई हमें ऐसे बाहर से नहीं बुलाया गया था, हम यहीं पर हैं, हम लुसाई हिल्स के रहने वाले हैं, हम चिन स्टेट के भी रहने वाले हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है जिसमें मणिपुर भी आता है, मणिपुर की लोअर डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, यहाँ पर ये पॉपुलेशन रहती थी। तो ये इस नैरेटिव को अपोज कर रहे हैं। कौन से नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? इनका कहना है कि 1834 में एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी की थी, किसके साथ? बर्मीज किंग के साथ। तो उनका कहना है कि भाई जो कुकीज़ हैं वो इंडिया की आज की नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो आपका मणिपुर वाला एरिया है प्लस मिजोरम का कुछ पार्ट है, वहाँ से लेकर पूरा चिन स्टेट म्यांमार तक वही थे। और यहाँ पर कुकीज़ जो है अपने ऑटोनोमी से काम करते थे। जो इनके ट्राइबल्स होते, ट्राइबल सिस्टम होता था, उसी का कंट्रोल होता था। तो पॉलिटिकली वो किसी डायनेस्टी के अंडर थे नहीं। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि इन्होंने भाई आगे अपना कंट्रोल बढ़ाते चले गए थे ये, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि बर्मीज़ राजा को अपनी फेवर में रखने के लिए चलो कुछ जो एरियाज़ हैं लुसाई हिल्स के वो इनको दे दिए कि ठीक है भाई आप इस तरफ, ये जो कुकी लोग जहाँ पर रहते थे इस तरफ ये बर्मीज़ को दे दिए। तो इनका कहना है कि हम तो कंटिन्यूटी में इस पूरे एरिया में रहते थे, बस हमें इस बॉर्डर ने डिवाइड कर दिया। वो बॉर्डर कौन सा है? इंडिया, पहले ब्रिटिश इंडिया और फिर बर्मा, और आगे जाकर क्या है? इंडिया और म्यांमार। तो इस बॉर्डर ने डिवाइड कर दिया। वैसे तो हम कंटिन्यूसली इसी एरिया में रहते थे। अब ये जो बिग बुक है द वर्ल्ड ऑफ कुकी पीपल, PS हाउकिप, इनका कहना है कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है
वो मेती डोमिनेटेड गवर्नमेंट है। जो वैली रीजन है वो प्रॉस्परस रीजन है, और जो पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर में कंट्रोल जो है मेती लोगों का ही है। जो मेती भाषा है, जिसको आमतौर पर आप मणिपुरी भाषा कहते हैं, वही ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो इनका कहना है कि कुकी जो लोग हैं उनका तो नेग्लेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से कुकी लोगों की जो डिमांड है वो वाजिब है। इनका कहना है कि कुकी वर्सेस नागा कॉन्फ्लिक्ट पहले भी हुआ है। इनका कहना है कि 1993 में कुकीज़ और नागा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें 1000 से ज़्यादा कुकीज़ मारे गए। तो ऐसे में इनका कहना है कि हमारी आइडेंटिटी कुकी अलग है, हमारे लिए अलग देश होना चाहिए। ये केन्नो की डिमांड है। अब डिकोड करते हैं इनके कुकी लैंड की बात को। ये जो देखिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो किया गया था, ये मिस्टर गैरिसन जो थे, ये एक ICS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे। इन्होंने पब्लिश किया, और इसमें जो पार्ट 3 है यानी कि वॉल्यूम 3 है, इसमें देखिए स्पेसिमेंस ऑफ कुकी, चिन एंड बर्मा ग्रुप्स। तो इन्होंने इसमें ये बात बताई थी कि जो चिन है वो बर्मीज़ वर्ड है, और कुकी जो है एसमीज़ और बंगाली वर्ड है, ये इंडिया की साइड पॉपुलर होता था। ये दोनों वर्ड एक ही थे। तो इनका कहना है कि कुकी चिन कम्युनिटी कहना ये कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि कुकी चिन तो एक ही लोग हैं। अगर आप मेती चिन कहते, मेती कुकी कहते, तो समझ में आता कि चलो मेती अलग हो गए और कुकी अलग हो गए, लेकिन ये तो सेम ही है। कहाँ से इनका ओरिजिन है? लुसाइल्स। ये लुसाइल्स हैं। कुकी चिन, तो इनका कहना ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड, राइट नाउ। अब इसके बाद जब ये हुआ, मतलब जो सेंसस हुआ इंडिया का, तो सेंसस में फिर जब डॉक्यूमेंट किया गया कि भाई अब हमें जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी डॉक्यूमेंट करना है, तो तिब्बतन बर्मन एक कैटेगरी बनाई गई लैंग्वेजेस की। अब उस वाली कैटेगरी में मेती और कुकी दोनों लोगों की भाषाओं को एक ही कैटेगरी में रखा गया। क्यों? क्योंकि मणिपुर वाले रीजन में ये दोनों ही भाषाएं बोली जा रही थी, यानी कि मेती भाषा भी और कुकी लोगों की भाषा भी, तो दोनों को रखा गया। लेकिन यहाँ पर इस डेटा में देखिएगा 2,72,997, मतलब 272,997, ये आपको मेती पॉपुलेशन यहाँ पर दिख रही है, और ज़्यादा पॉपुलेशन आपको किसकी दिख रही है? कुकीज़ की दिख रही है यहाँ पर। ये उस समय का डेटा बता रहा है। अब ये जो गैरिसन का लिंग्विस्टिक सर्वे था प्लस जो सेंसस का सर्वे है, इसको कोट करके केन्नो का कहना है कि देखो कितने पुराने डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पर हम रहते ही थे, ये एरिया हमारा ही था, और हमारा एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। तो इसके बेसिस पर इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मैप पेश किया है। ये मैप आप देखना KSDC की मैप से अलग है, क्योंकि KSDC की मैप में आप देख रहे हो इम्फाल वाली जो वैली है वो अलग है, और उसके आसपास और ये नीचे वाला एरिया जिसको वो कह रहे हैं कि कुकी लैंड एक स्टेट बनेगा। लेकिन ये जो डिमांड है ये है कुकी लैंड के नेशन की डिमांड। तो इनका कहना है कि भाई ये नेशन की डिमांड हमारी इस वजह से वाजिब होती है, क्योंकि देखो लिंग्विस्टिक सर्वे, सेंसस, सब जगह इस एरिया में कुकी पॉपुलेशन पाई जाती थी, वो डिस्टिंक्ट थी। और देखो जो 1891 का जो ट्रीटी हुई थी एंग्लो और मणिपुर की, उसमें जो है कुकी जो लैंड है उसका जिक्र नहीं था, कुकीज़ की लैंड का जिक्र नहीं था। तो यानी कि ये तो इंडिपेंडेंट थे, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया चला रहा है ये तो गलत चला रहा है, ये इनका लॉजिक है यहाँ पर। लेकिन आपको ये लगता है अपने आप में हाइपोथेटिकल है? कारण, क्योंकि मिस्टर गैरिसन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे है वो केवल ये बता रहा है कि भाई लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेतीस का भी तो जिक्र किया है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने जो मैप बनाया है, इस मैप में पूरा का पूरा इम्फाल वैली भी अपने आप ही ले लिया है। तो एक तरीके से हाइपोथेटिकल मैप है। और इसी मैप का ये जो कुकी कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, जो केन्नो के लोग हैं आई शुड से, तो केन्नो के जो लोग हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा रहे हैं, और जो यहाँ से बाहर जो कुकी कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं जो केन्नो को सपोर्ट करते हैं उनको भी ये फैला रहे हैं मैप। तो एक तरीके से ये तो मिसयूज़ हुआ ना, मतलब कुछ ऐसी बात है जो वहाँ पर मेंशन ही नहीं है, लेकिन उसके बस आप एक डॉक्यूमेंट को डिटेल जो है डॉक्यूमेंट की कुछ और कह रही है, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को बिहाव बनाकर कि हाँ जी देखो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा, जिसके बारे में आप बताकर बेस बनाकर अपना पूरा एक लैंड मांग रहे हो। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, बता दूं आपको, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। कोई भी आपके अगर डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, यू कैन शेयर। कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर एनालिसिस। अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो आई टीच PSR ऑप्शनल कंप्लीटली बेसिक से लेकर डेप्थ तक। जो न्यू बैच है यू कैन ज्वाइन यूजिंग कोड त्यागी लाइव। बेसिक से लेकर डेप्थ तक सब कुछ आपका क्लियर इसमें हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी इसी में है। अगर आप प्लान कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो GS का मतलब अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंप्लीट के साथ साथ मेंटरशिप प्लस SIP, मतलब आपका रिवीजन कराना, फिर उसके बाद जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपका मास्टर्स मतलब अलग से प्रोग्राम होता है, जिसमें कि मीन्स की प्रिपरेशन को आपको ऑफलाइन में बुलाकर कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपकी फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी में ही है।
तो 4 कोर्स हैं इस प्रोग्राम में। अगर 27 में प्लान करें तो ये वाला, और 26 में प्लान करें तो ये वाला। आप त्यागी लाइव कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं studyit.com पर। न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ओरिएंटेशन सेशन हुआ है, 17 को स्टार्ट हुआ था वो, राइट। नाउ एक्सप्लॉइटिंग मणिपुर वायलेंस। अब जब से मणिपुर वायलेंस हुई है तो इसका एक रीज़न क्या है, याद करो। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि देखो मणिपुर में जो ये मेतीज़ है, मेतीज़ को भी एसटी स्टेटस मिले, क्योंकि जो एसटी का क्राइटेरिया है डिस्टिंक्ट कल्चर वाला, वो इन पर भी लागू होता है ना। तो वो क्राइटेरिया के बेसिस पे कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन यहाँ से फिर एक डर इमर्ज हो गया। डर क्या इमर्ज हुआ, कुकीज़ का कहना था यार हम तो हैं लेस डेवलप्ड, हम तो हिली टेरेन्स में ज़्यादातर रहते हैं, और जो मेतीज़ हैं ये तो प्रॉस्परस वाले एरिया में रहते हैं, तो इनको अगर आप एसटी का स्टेटस दे दोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हिल रीजन है, जो वहाँ की ज़मीनें हैं, जो कुकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व थी, तो अब उसका भी ओनरशिप ये मेती वाले लेने लग जाएं। तो यहाँ पर फिर वो आइडेंटिटी की लड़ाई होगी कि नहीं होगी, भाई बिल्कुल होगी, है ना। अब फिर प्लस इनका कहना है, जो कुकी जो कम्युनिटी है, कि भाई हमें तो आप फॉरेस्ट लैंड से भी एविक्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर सेलेक्टिव ऑपरेशंस के नाम पर, क्यों, क्योंकि आरोप ये है कि कई जगह पर जो हैबिटेशन है कुकीज़ की ऑन द बॉर्डर, तो वहाँ पर जो म्यांमार से कुछ इन्फिल्ट्रेंट्स हैं वो ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, मतलब नार्को टेररिज्म चल रहा है। अब जैसे ही गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है तो फिर ये कहा गया कि अच्छा यानी कि आप फॉरेस्ट से हमें एविक्ट करना चाह रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक डेवलपमेंट का एंगल भी कहा जा रहा है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एंकर हमने किसको बनाया है, नॉर्थ ईस्ट को। अब एंकर नॉर्थ ईस्ट को बना दिया, हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी करनी है। कनेक्टिविटी का मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है, प्लस कनेक्ट करना है आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ। जापान इसके लिए हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहा है। लेकिन अगर इन हिली टेरेन्स में आप ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेकर आओगे तो शुरुआत में रेजिस्टेंस भी होगी, कंसर्न भी होंगे, रिहेबिलिटेशन के कंसर्न। तो कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट वर्सेस कल्चर इकोलॉजी वाली जो डिबेट है, कहीं एक एंगल जो है उसका भी कनेक्ट होता है। फिर इसके बाद मेतीज़ का जो डिज़ायर है, इन आरोप यही है कि भाई आप कोटा लेना चाह रहे हो, राइट। अब यहाँ पर इनका कहना है कुकीज़ का, देखो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद मेतीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं और हमारे जो बिलीव्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आईबी ऑफिसर का ये कहना है अपनी रिपोर्ट में कि पता लगा है कि जो चिन स्टेट है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए म्यांमार ट्रबल्ड है। म्यांमार क्यों ट्रबल्ड है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री कू होने के बाद जो मिलिट्री मतलब जुंटा गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली अपोजिट काम कर रही है चिन स्टेट की आर्मी के। मतलब चिन एरिया है, वहाँ पर जो कुकीज़ की अपनी आर्मी है वो खिलाफ किसके काम कर रही है, म्यांमार की आर्मी। तो म्यांमार की आर्मी वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ से जो क्राइसिस क्रिएट होगा, जब भाई वहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ की जो चिन कम्युनिटी है, जो कि एक तरीके से कुकी कम्युनिटी है, वो कहाँ जाएगी, वो इंडिया की साइड आएगी। तो मणिपुर की जो कुकी कम्युनिटी है वो उसको इन्वाइट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी भाई, क्योंकि एथनिक कनेक्शन है, फैमिली टाइज हैं, राइट, अक्रॉस द बॉर्डर, पोरस बॉर्डर्स हैं। अब इस चक्कर में क्या होगा कि मणिपुर में जो कुकी जनता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और कुकी जनता की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑलरेडी जो वहाँ की मेजॉरिटी है, लगभग 53 पॉपुलेशन जो मेती कम्युनिटी है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो यानी कि मतलब डेमोग्राफिक जो चेंज है उसकी वजह से इनसिक्योरिटी भी आएगी। आईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि जो केनो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंसर्जेंसी चाहती हैं, स्कोर एस्केलेट करना चाहती हैं कि इस मौके का इस्तेमाल कुकी लैंड क्रिएट करने के लिए किया जाए, वो ऐसे इन्फ्लक्स जो कुकीज़ का, जो चिन स्टेट से जो इन्फ्लक्स हो रहा है जो पीपल का, वो जानबूझकर करा रही है, जिससे कि अपनी डिमांड को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये यहाँ पर चल रहा है। इनका कहना है कि कुकीज़ ने जो इम्फाल वाले एरिया में, जैसे ही, क्योंकि इम्फाल वाले एरिया में हमने कहा कि भाई मेतीज़ पॉपुलेशन है, लेकिन मेतीज़ पॉपुलेशन ही थोड़ी ना है, क्योंकि हिली एरिया से भी कितने सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो इम्फाल वैली वाले एरिया में, प्लेन्स में रहते हैं, वो वहाँ पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं। तो ऐसे में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बताइए वो वैली वाले एरिया जहाँ पर ऑलरेडी मेतीज़ मेजोरिटी में, वहाँ से उनको जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, और अगर वो वहाँ से अपना घर छोड़कर जाएंगे, जो कि हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो इंसर्जेंसी की डिमांड है, वो जो डिमांड है कि नहीं हमें तो अपना सेपरेट लैंड चाहिए, तो स्टेट चाहिए, नेशन चाहिए, वो और ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर एस्केलेट हो गया। अब कुकीज़ का कहना है कि ये देखिए सबसे ज़्यादा बजट कहाँ खर्च होता है, बजट देखिए उस जगह पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है जहाँ मेतीज़ रहते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो ये है कि भाई साहब ये देखिए,
आप कह रहे हैं कि मेती वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है, लेकिन बजट एलोकेशन किस बेसिस पर होता है? बजट एलोकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेयर मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइड, मतलब पॉपुलेशन जिस जगह जितनी होगी उस हिसाब से बजट का एलोकेशन होगा। तो अगर 60% के आसपास पॉपुलेशन, क्योंकि 53% मेतीज हो गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उसमें कुछ नागाज भी हैं, उसमें कुकीज़ भी हैं, जब वो वैली रीजन में रहते हैं तो वैली रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन के लिए जो सर्विसेज हैं उस पर खर्च भी तो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर इस एरिया में खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन कुकी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट जो है इन्हीं पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इन्होंने कहा इसी वजह से जो इकोनॉमिकली अब इनका लॉजिक क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा, कई इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड जो लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना केवल मेतीज से ही हैं, कुकीज़ से भी प्रोफेशनल्स मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, लेजिस्लेचर में मिलेंगे, तो वो सब लोग कहाँ रहते हैं? वैलीज़ में ही रहते हैं। तो ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन तो नहीं है। एसटी को कोटा को लेकर जो इशू हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि देखो पहली बात तो कोर्ट का डिसीजन था, दूसरी बात हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पर कुकीज़ का जो हक है वो मारा जाएगा, क्योंकि मणिपुर में भाई मेजरली जब एसटीज़ ही होंगे, क्योंकि मेतीज भी एसटी हैं और कुकी भी एसटी हैं, नागाज भी एसटी हैं, तो जब एसटीज ही हैं तो अल्टीमेटली आपका शेयर घट नहीं रहा, ये ऑलरेडी मेतीज का जो है एसटी कैटेगरी मिलकर एसटी कैटेगरी के हिसाब से शेयर बन रहा है उनका, तो आपका घटा नहीं रहे एसटीज का शेयर, ये इनका लॉजिक है। अब जो कुकी मिलिटेंट हैं जो कि ऑलरेडी म्यांमार में अपनी आज़ादी की बात कर रहे थे, तो अब वो मनी फनल कर रहे हैं, वेपन्स फनल कर रहे हैं इंडिया की साइड अपनी इस डिमांड को बढ़ाने के लिए। नार्को टेररिज्म चल रहा है। अब ज़रा यहाँ पर शेख हसीना यूएसए वाले एंगल को और एक्सप्लोर करते हैं। शेख हसीना ने कमेंट किया था, ये कमेंट है कि सम वाइट पर्सन, मतलब ये इंडिकेट कर रही थी यूएसए के किसी डिप्लोमेट को लेकर। उन्होंने शेख हसीना से कहा था कि आप जो चिन स्टेट की आर्मी है यानी कि कुकी लोग, उनके लिए बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का इजाज़त दे दीजिए, एयरबेस बनाने का। अब शेख हसीना ने कर दिया था क्लियरली मना। कारण भाई साहब म्यांमार बॉर्डर पर है, म्यांमार से ऑलरेडी रोहिंग्या मुस्लिम की पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स, उससे बांग्लादेश परेशान, ऑलरेडी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का इशू है। तो ऐसे में अगर यहाँ से वो एयरबेस बना देगा और उस बेस का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ होने लगा, म्यांमार के खिलाफ होने लगा, तो भाई बांग्लादेश के साथ तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, है कि नहीं? और बांग्लादेश में खुद में इंस्टेबिलिटी होगी, तो क्योंकि कुकीलैंड का जो सपना है वो तो चित्तागोंग डिवीजन का भी कुछ एरिया मांग रहा है। तो शेख हसीना ने कर दिया था मना। तो ऐसे में शेख हसीना का कहना है कि यूएसए वाज आल्सो बिहाइंड द सीन वेयर बीएनपी एंड जमात इस्लामी गॉट फंड्स और यू कैन से सपोर्ट बाय इंक्रीजिंग दिस, यू कैन से जो प्रोटेस्ट। उसमें कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन शेख हसीना का कहना है कि भाई साहब ये वाला जो एंगल था ये इसमें प्रोमिनेंट है, तभी इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन गया और फिर सरकार को यहाँ से हटाया गया। आप सोचेंगे कि भाई यूएसए को इसमें क्या मिल रहा है, क्योंकि यूएसए का जो इंटरफेरेंस है, शेख हसीना का मानना है वो ये है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए एक एरिया चाहता है, और उस एरिया को बनाने भले ही टाइम लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली उस एरिया का इस्तेमाल करके चाइना, वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करके चाइना पर प्रेशर बना पाएगा। तो यूएसए इज गोइंग टू बिल्ड प्रेशर वाया यूजिंग दीज मिलिटेंट ग्रुप्स ओवर चाइना, बिकॉज चाइना इज क्वाइट क्लोज। तो ऐसा ये चाहते हैं। इसी वजह से जो यूनिफिकेशन को बैकडोर से सीआईए जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब हम कुछ और एंगल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। जैसे वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल है, तो इसने एक मेमोरेंडम सबमिट किया इवन इजराइल को भी कि देखिए आप ना हमारा जो अलग से कुकी लैंड की डिमांड है ना इसको सपोर्ट कर दीजिए। तो यूएसए, इजराइल, लेकिन ऐसा नहीं कि इजराइल ने इनको सपोर्ट कर दिया, बट द पॉइंट इज कि हाँ यहाँ पर ये कहा जा रहा है। प्लस ये जो यहाँ पर ये जो WZIC है इसने रीच आउट किया यूएसए को भी। तो यहाँ पर जो इनके एम्बेसडर हैं उनका क्या कहना है ऑन मणिपुर वायलेंस, उनका कहना है कि देखो ये ठीक है इंडिया का इंटरनल मैटर है, बट इफ़ इंडिया वांट्स वी कैन एक्चुअली हेल्प। तो ये एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो ठीक है हम तैयार हैं। यहाँ पर कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि भाई अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो यूएसए एडवांटेजेस पोजीशन में हो सकता है, क्योंकि यूएसए की जो स्ट्रैटेजी रही है, चाहे मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजी देखिए, मिडिल ईस्ट में यूएसए ने अपने आप को वहाँ पर इम्पोर्टेंट कैसे बनाया, जब वहाँ पर कुछ इशूज़ क्रिएट किए, क्राइसिस क्रिएट किए। तो ऐसे में अगर इस रीजन में कुछ क्राइसिस क्रिएट किए जाएंगे जो चाइना के बॉर्डर के पास है, तो ऐसे में इसका स्ट्रेटजिक एडवांटेज यूएसए ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अब इंडिया भले ही यूएसए का स्ट्रेटजिक एलाय है, बट वी डू नॉट टो द लाइन ऑफ यूएसए। हम यूएसए से अलग अपनी प्रायोरिटीज़ रखते हैं। अगर मणिपुर के साथ रिलेशन की बात करें, बांग्लादेश के साथ रिलेशन की बात करें, या इवन चाइना रशिया के साथ रिलेशन की बात करें, तो हम अपने टर्म्स पर करना पसंद करते हैं। तो यूएसए को चाहिए कुछ उसके टर्म्स पे कोई काम कर सके, तो इसी वजह से चाहता है यूएसए यहाँ पर एक बैशन बनाना।
और इसी वजह से वो जालिंगन की सपोर्ट कर रहा है। एक और एंगल कहा जा रहा है कि देखो ऑलरेडी CIA सपोर्ट कर रही है क्रिश्चियन बैप्टिस्ट चर्च ऑर्गेनाइजेशन को, और वो क्रिश्चियन बैप्टिस्ट चर्च ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ दीज जो इंसर्जेंट्स इन म्यांमार एरिया एंड सम ऑफ देम आर इन इंडिया राइट नाउ। तो ऐसे में उसका इस्तेमाल करके CIA जो है यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब इंडिया का रेस्पॉन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? इंडिया को विजिलेंट होना चाहिए, क्योंकि जब भी राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो हमें वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो यानी कि मणिपुर में पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी, टॉप नेशनल इंटरेस्ट। साथ साथ में जो हमारे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स हैं और म्यांमार के साथ बॉर्डर्स हैं, इस पर हमें सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमें म्यांमार की आर्मी के साथ बातचीत को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस बांग्लादेश की सरकार जो अंतरिम सरकार है उसके साथ भी बातचीत को हमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि नो फैक्शन विद इन दी बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश शुड वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे लग रहा है अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या है ये इशू, कहाँ है इसके रूट्स। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द इशू ऑफ कुकी चेन इंसर्जेंसी इन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो अब तो आप इसको हैंडल